इसमें ये आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं मेरे पास। तो आज की अटेंडेंस है अनीश, डिम्पल, गौरव, कन्हैया, कोमल, सचिन, सक्षम, सिमरन, युवराज। तो हम यहाँ पे देखो, आज मैं जो आपको बताऊंगा फील्ड सेट टैग के बारे में बताऊंगा। इसमें हम लीजेंड टैग पढ़ेंगे। लीजेंड टैग में जैसे मैंने लिख दिया पर्सनल या पर्सन डिटेल, कुछ भी आप लिख सकते हो। लीजेंड को आप कर दो इसमें। लेबल 4, यहाँ पे जैसे हमने कुछ भी नाम दे दिया, एफ नेम मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम। लेबल को क्लोज कर दिया मैंने। फिर मैंने क्या लिखा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आईडी। मैंने दे दी फर्स्ट नेम। नेम दे दिया मैंने फर्स्ट नेम BR। 2 BR लगा दिए, 2 लाइनों का गैप देने के लिए। ठीक है ना। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। .html इस नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। देखो, अब तक हमने ये फील्ड सेट टैग यूज किया, लीजेंड टैग यूज किया, लेबल टैग यूज किया। अब हम आगे इसमें फिर हम चलेंगे। आगे मैं स्टूडेंट फिर क्या लिखता हूँ, लेबल 4, यहाँ पे लिखा मैंने एल नेम, नेम, लेबल क्लोज कर दिया। पुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आईडी बराबर दे दिया मैंने एल नेम, बराबर दे दिया मैंने एल नेम BR। BR यहाँ पे दे दिया हमने। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा लेबल 4, लेबल 4 यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके अंदर ईमेल। लेबल 4 हमने यहाँ पे लिखा ई नेम। फिर यहाँ पे ये स्टूडेंट्स कनेक्टेड हुए हैं अंजना और नेहा। लेबल 4 हमने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर ईमेल, और यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ईमेल। लेबल को मैंने क्लोज कर दिया। टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ईमेल बराबर है ईमेल BR। फिर मैं ऐसे ले लेता हूँ लेबल 4, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसके अंदर बर्थ। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बर्थडे। लेबल को क्लोज कर दिया। टाइप इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट। आईडी मैंने यहाँ पे क्या दे दी, बर्थडे। नेम मैंने क्या लिख दिया इसके अंदर, बर्थडे। टाइप बराबर है सबमिट। बराबर है सबमिट।
सेट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं बॉडी को क्लोज कर देता हूँ, HTML को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे लीजन टैग पे क्लिक करेंगे इसमें। ये देखो स्टूडेंट, इस तरीके से आपके पास ये एक देखो आउटपुट ऐसे आएगी। ये जो आपका पर्सनलिया के अंदर जो इस तरीके से फॉर्म आ रहा है, जो ये बॉक्स के अंदर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, ये लीजन टैग। लीजन टैग लगाने से क्या होता है कि जो पर्सनलिया आपने लिखा है, जो पर्सनल डिटेल्स आपने लिखी हैं, वो आपको इस तरीके से शो करेगा। ठीक है। बाकी तो जो हो गए आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये लेबल 4 इज इक्वल टू फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम लेबल, तो ये हेडिंग देखो आपको यहाँ पे ऐसे शो करेगा, ये फर्स्ट नेम वाली। ठीक है। और ये इसके अंदर जाएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है। और ये टेक्स्ट बॉक्स जो आपके पास यहाँ पे आ ही रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। फिर ठीक है, इसका आपने यहाँ पे आईडी क्या दे दिया, फर्स्ट नेम। आईडी होता है कि कुछ नाम देना, ये भी एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट होता है। ऐसे हमने नेम भी क्या दे दिया, एफ नेम दे दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप यहाँ पे आईडी नहीं भी लिखते, तो अभी डिजाइनिंग करने में आपको यहाँ पे कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। 2 BR लगाए 2 लाइनों का गैप देने के लिए, ये 2 2 लाइनों का देखो आपके पास यहाँ पे गैप आ रहा है। ठीक है। इनपुट टाइप बराबर हमने यहाँ पे क्या लिखा, ईमेल, कि आप कोई से भी ईमेल आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डाल सकते हो। इनपुट टाइप बराबर डेट लिखा, कि यहाँ से आप कोई भी इसके अंदर जो आप यहाँ से बर्थडे या कोई भी आप डेट मंथ ईयर के अंदर आप यहाँ पे इसमें शो कर सकते हो। सबमिट का ऐसे आपके पास एक बटन आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको फॉर्म डिजाइन करना आपको मैंने टेबल की हेल्प से बताया था ना, फॉर्म को आप इस तरीके से जो है लेबल और लीजेंड की हेल्प से भी आप डिजाइन कर सकते हो। और ये दोनों जो होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, फील्ड सेट टैग के अंदर आते हैं। फील्ड सेट टैग के अंदर ये हम दोनों इनको यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये वाला कंसेप्ट? जरा कमेंट करके बताएंगे ये लीजेंड और फील्ड सेट टैग आप सबको समझ में आया? इसका स्नैपशॉट ले लो स्टूडेंट। हाँ जी। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो इसके अंदर, ओके अंजना, अब देखो इसके अंदर स्टूडेंट मैं अब आपको क्या बताऊंगा नेस्टेड टेबल के बारे में। नेस्टेड टेबल का मतलब आपके पास क्या होता है, टेबल के अंदर टेबल। ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा, देखिए अब मैं आपको वो कवर करवाता हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार नेस्टेड टेबल भी आ जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से फाइल लो, न्यू पेज पे जाओ, यहाँ से HTML वर्किंग विद नेस्टेड टेबल। नेस्टेड टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल विद इन ए टेबल। यहाँ पे आपने दे दिया नेस्टेड टेबल डॉट HTML। तो अब देखो आपने यहाँ पे क्या काम करना है, बॉडी के अंदर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टेबल बॉर्डर। टेबल का बॉर्डर मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। अलाइन मैंने क्या लिखा इसको, कि मुझे टेबल का अलाइनमेंट क्या चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेंटर यूज कर लिया। इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे देखो क्या यूज करूंगा, TH। TH का यूज मैंने आपको अरुण इसके अंदर क्या बताया था, टेबल हेडिंग। ठीक है, टेबल हेडिंग मैंने बताया था, ये TH का मतलब होता है
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेम लिखा, टीएच को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, फिर टीएच मैंने यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। टीएच का मतलब होता है टेबल हेडिंग, प्रेजेंट एड्रेस, टीएच को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, देखो मैं, सर ऑफलाइन कब से लगेगा सचिन, एक न्यूज आपने कल देखी होगी कि 26 तक और जो है हरियाणा के अंदर स्कूल कॉलेज और ये बंद कर दिए गए हैं, तो अभी 26 तक तो कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे ही क्लास चलेगी। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं। और आपको मैंने कल जो है, आपको मैंने कल वो मटेरियल भी जो है पीडीएफ भेजा था, एचटीएमएल का, सीएसएस का, जावास्क्रिप्ट का जो है पीडीएफ भेजा था, वो सबने देखा कि नहीं देखा? जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि जो मैंने आपको कल HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जो थ्योरी है वो मैंने भेजी थी, कल किसी ने देखी कि नहीं देखी, या आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम मिला कि नहीं मिला उसको देखने का? कल सबको मटेरियल तो मिल गया ना? हाँ, अब देखो, मैंने आपको अपनी तरफ से थियोरेटिकल जो मटेरियल है वो कल मैंने ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप पे मैंने सेंड कर दिया है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, प्रैक्टिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हमें जो है क्या कहते हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे या हमारी क्लासेस नहीं लग रही, क्योंकि मोबाइल के ऊपर भी ऐसे टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल हो जाते हैं जिनके ऊपर आप HTML और CSS की प्रैक्टिस कर सकते हो। और आई नो बेटर कि मैं इतना अच्छे से जानता हूं कि आपकी कंप्यूटर से ज्यादा तो स्पीड आपकी मोबाइल के ऊपर है। ठीक है कि नहीं? तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। और ऑनलाइन क्लासेस आपको यूट्यूब के ऊपर भी जो क्या कहते हैं, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हार्ट एंड स्किल सेंटर यमुनानगर। तो कोई बहाना आपके पास नहीं होना चाहिए कि हमारी क्लासेस नहीं लगी, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, कुछ नहीं है। मैंने जो मटेरियल आपको कल भेजा तीनों का, वो इतना इजी भेजा हुआ कि कोई भी जो जिसने नर्सरी का बच्चा भी उसको समझ सकता है इजिली। हाँ, तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको आपको आउटपुट दिखाऊंगा नेस्टेड टेबल की। तो देखो अभी कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पे ये, देखो इस तरीके से जो है हमारा ये प्रिंट हुआ है। ठीक है, आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। टीआर डाल दिया मैंने यहाँ पे, टीडी, टीडी का मतलब होता है टेबल डाटा, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे, नेस्टेड टेबल की, टेबल के अंदर टेबल। अब मैं इसी के अंदर देखो एक टेबल और बनाऊंगा, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, लाइन सेंटर, फिर यहाँ पे टीआर करो। अब इसी के अंदर देखो, इस टीडी के अंदर ही देखो, मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, मैंने यहाँ पे टीडी मान लो कुछ भी लिख दिया, राहुल, टीडी को क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे टीडी लिखा कुमार, इस टीडी को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ टीआर को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ इसको, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो, ये देखो, इसी के अंदर देखो आपके पास यहाँ पे एक और आ गया ना आपके पास इसी तरीके से। ठीक है कि नहीं? अब मान लो मैं एक रो और जोड़ना चाहता हूँ इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, टीडी राज, टीडी, टीआर को क्लोज कर दो, सेव करा, यहाँ से इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो ये देखो राजकुमार इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, एक टेबल ये अंदर बन गया इसके अंदर। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है। अब जो ये वाला टेबल हमने खोला हुआ है, जो ये वाला टेबल है, इसको मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और जो मैंने ये टीडी ओपन की थी, ये वाली टीडी, इस टीडी को भी मैं यहाँ पे टेबल के बाद मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम अगली टीडी चलेंगे, यहाँ पे लाइन इज इक्वल टू सेंटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी, टीडी को क्लोज करो, टीआर को क्लोज करो, सेव करो, यहाँ से रिफ्रेश करो, ये देखो, ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ए बी आ गया। फिर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक टीआर और खोलो यहाँ पे,
और मैं इसमें TD align is equal to center, align is equal to center AB मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, PR को क्लोज कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं टेबल को क्लोज कर देता हूँ। तो जब आप इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करोगे, ये देखो, तो ये देखो इस तरीके से आपके पास ये एक टेबल देखो, ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे मुझे मान लो एक रो और लगानी है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं लेता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप रहने की जगह आप यहाँ पे जैसे मनी लिख दो, यहाँ पे आप इसके अंदर XZ लिख दो, सेव कर दो, रिफ्रेश कर दो यहाँ से। तो ये देखो स्टूडेंट, इस तरीके से ये आपका बनता है नेस्टेड टेबल। अगर आप टेबल के अंदर यहाँ पे कोई टैग लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे इसके अंदर जैसे मैंने आपको टेबल के समय बताया था कि आप यहाँ पे कैप्शन टैग लगा सकते हो। कैप्शन अलाइन इज इक्वल टू टॉप वर्किंग विद नेस्टेड टेबल। कैप्शन को सेव कर दो, रिफ्रेश करो यहाँ से। तो ये देखो वर्किंग विद नेस्टेड टेबल आपके पास ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो पेपर में स्टूडेंट क्या होता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल बनाना होगा और आपको इसकी ये कोडिंग करनी होगी, और फटाफट अब आप इसका क्या करो, स्नैपशॉट ले लो। मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, जरा इतना का पहले स्नैपशॉट ले लो यहां तक, फटाफट सभी स्टूडेंट स्नैपशॉट ले लें इसका। ले लिया, ओके। अब ये ले लो, इसमें आगे का बस जो बाकी बचा है वो इसका ले लो। ठीक है, तो ये जो मैंने स्टूडेंट कंसेप्ट आपको करवाया, और HTML के जो स्टूडेंट मैंने आपको नोट्स भेजे, वो अगर किसी ने पढ़े हो तो जरा मुझे आप कमेंट करके प्लीज बताइए कि आपको वो कैसे लगे नोट्स। आपको वो लैंग्वेज जो है उसकी इजी लग रही है? मैंने बहुत वो अट्रैक्टिव वे में बना के भेजे हैं, 40-50 पेज हैं। HTML के पता नहीं कितने पेज है, मेरे ख्याल से 24 पेज हैं। मैं एक मिनट इस मेरे यहाँ पे HTML के देखो, इसके अंदर सिर्फ 24 पेज हैं। देखो सुन, 24 पेज हैं, और इतने पेज हैं मैंने जिसमें सारा बता रखा है कि आपका HTML का यूज क्या है, HTML क्या है, HTML फीचर्स क्या हैं। ये सारा मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने बता रखा है। मैं एक मिनट यहाँ पे, ये इसके अंदर भी यहाँ पे, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट, ये सारी मैंने देखो आपको थ्योरी जो है इसके अंदर कवर करवा रखी है। यहाँ पे आप जो है क्या कहते हैं, ये देखो HTML क्या है, हिस्ट्री क्या है, किसने डेवलप किया था, HTML की फुल फॉर्म वगैरह जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट क्या है, ये वो पर्सन है टिम बर्नर ली। ठीक है, जिसने HTML को डेवलप किया था। ठीक है, फीचर्स क्या है देखो, HTML की एक स्टैटिक पेज है, केस सेंसिटिव है। ये देखो ये सारी मैंने थ्योरी डिटेल में डाल रखी है। HTML का नया वर्जन क्या है, 5.0 नया वर्जन है इसका। ठीक है, HTML टैग्स के बारे में बता रखा है। देखो P टैग का मतलब आपको पता है, पैराग्राफ। हेडिंग टैग्स देखो मैंने आपको सारे कवर करा रखे हैं। ऐसे कौन से टैग्स हैं, पेपर में ये पूछ लेते हैं कि ऐसे कौन से अनक्लोज टैग है जिन्हें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हेड टैग क्या है, ये देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको देखो ये बता रखा है कि जो स्टाइल टैग है वो हम आगे CSS के अंदर पढ़ेंगे, जो स्क्रिप्ट टैग है वो अब आगे हम देखो जावा स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम भी मिल जाते हैं आपको। ये देखो टाइटल टैग है,
ठीक है ना। अब ये देखो आउटपुट भी आपको यहाँ पे दिखा रखी है, देखो आउटपुट भी आपको नजर आ रही है कि ये टाइटल होता है आपके पास, ये देखो इस तरीके से, ये देखो बहुत इजी वे में इतने अच्छे तरीके से बता रखा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अगर कोई भी एक सच्चा स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसके पास कोई बहाना नहीं हो सकता। अगर वो चाहे तो इन 24 पेजों को आप जो है क्या कहते हैं इनकी आप वो निकाल सकते हो, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। नहीं तो मोबाइल से भी अगर आप डेली की डेली अगर 5-10 मिनट भी HTML पढ़ो, 5-10 मिनट भी CSS पढ़ो, तो आपका देखो महीने के अंदर 3 या 4 टॉपिक आपके हिसाब से, देखो ये सारा मैंने बता रखा है कि हेडर पार्ट होता है, ये लेफ्ट पार्ट होता है, ये फुटर पार्ट है, ये बीच का बॉडी पार्ट है, ये राइट पार्ट है जब हम वेब पेज बनाते हैं इसमें। तो देखो सारे मैंने यहाँ पे, देखो DIV टैग, डिवीजन टैग होता है आपके पास, ये देखो ये सब आउटपुट के साथ देखो मैंने आपको बता रखा है, एक एक चीज डिटेल के अंदर बता रखी है, कोई भी आपको इस तरीके से देखो नहीं बता सकता। आपको थैंक्स करना चाहिए मेरा, जितना आप लोग नहीं सोचते उतना तो मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूँ, हर स्टूडेंट के बारे में। फॉर्म टैग है देखो, ये फॉर्म टैग के बारे में मैंने सारा बता रखा है इसमें। और कुछ तो कमेंट करके कहा करो, हाँ जी सर थैंक यू वेरी मच, मतलब ये देखो, हाँ वेरी गुड सिमरन वेरी गुड। ये देखो सारा पासवर्ड फील्ड ये सारा मैंने बता रखा है यहाँ पे, और HTML के अंदर मैंने काफी काम देखो आपको खत्म करवा भी दिया, देखो बहुत इजी वे में स्टूडेंट बता रखा है। मतलब आप ये मत कहो कि अब जब सेंटर खुलेगा तब तो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन आप एग्जाम की अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। गौरव ओके, कोमल ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको व्हाट्सएप करके भेजा हुआ है। 10:30 10 बजे तो मैं अभी PHP की क्लास लूंगा, उसको आपको कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 10:30 बजे CSS की क्लास होगी, जिसने लगाना हो तो वो लगा सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। कल मिलते हैं सभी स्टूडेंट, और मेरी इस फाइल को जरूर पढ़ लेना, ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ।